सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने दलित अफसर का कत्ल करने वाले शख्स की रिहाई को लेकर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरे मुल्क में अपोजिशन इत्तेहाद के नाम पर घूम रहे हैं। वो खुद को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बता रहे हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी ने बिल्किस बानो की तरह माफ कीजिएगा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भी बिल्किस बानो की तरह दलित ओहदेदार का कत्ल करने वाले शख्स को छोड़ दिया है। कहा कि नीतीश कुमार 2024 में दलित तबकात को क्या बोलेंगे कि उन्होंने एक दलित अफसर का कत्ल करने वाले शख्स को रिहा कर दिया। फैसला दोबारा कृष्णया साहब को का मर्डर, ये सेकंड टाइम कृष्णया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री, वजीर आला जनाब नीतीश कुमार और RJD के नेता तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णया साहब की वीडियो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक IAS ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकाल दें आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा IAS ऑफिसर बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा। और ये कृष्णया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे।